फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एलेक्स और जेन था। वो ब्लैकफुट ट्रेल नामक जगह जा रहे हैं जहां एक खूबसूरत झील और झरना है। पता चलता है कि एलेक्स जब छोटा था तब अक्सर यहां आता था, इसलिए वो जेन को ये जगह दिखाने के लिए झाल आया था। कुछ समय बाद वो एक पार्क पहुंचते हैं जहां उन्हें एक वन रेंजर मिलता है। वन रेंजर बताता है कि ब्लैकफुट ट्रेल कुछ समय से बंद है क्योंकि जंगली जानवरों ने उस जगह को बर्बाद कर दिया था। वो सुझाव देता है कि वो कहीं और चले जाएं, लेकिन एलेक्स मना कर देता है और समझाता है कि वो किसी भी हाल में अपनी गर्लफ्रेंड को वो झील दिखाना चाहता है। फिर वो रेंजर को कुछ पैसे देकर आगे जाने की परमिशन ले लेता है। एलेक्स को तो ये समझदारी लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे चलकर ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। बाद में जब एलेक्स अपनी कार के ट्रंक से बैकपैक निकाल रहा होता है तो देखता है कि जेन अपने फोन पर लगी हुई है, जिसे देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे ये डांट देता है, जिससे जेन थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर वो माफी मांगती है और वादा करती है कि अब फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी। फिर वो अपना फोन बंद करके अपने बैकपैक के साइड पॉकेट में रख देती है। इसके बाद वो दोनों एक कश्ती लेकर झील को पार करते हैं और अपनी हाइकिंग शुरू करते हैं। फिर जब वो किनारे पर पहुंचते हैं तो एलेक्स के साथ एक दुर्घटना होती है जब वो कश्ती गिरा देता है और अपना दाहिना अंगूठा बुरी तरह से चोटिल कर लेता है। असल में तो वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन वो सख्त बनने की कोशिश करता है और कहता है कि सब ठीक है। जेन फिर उसे फर्स्ट एड किट दिखाती है जो वो अपने साथ लाई थी, जिसमें बियर स्प्रे और एक फ्लेयर होती है, लेकिन एलेक्स उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि ऐसी चीजें यहाँ जरूरी नहीं है। कुछ समय बाद वो दोनों हाइकिंग शुरू करते हैं, पर जेन अपने आसपास के माहौल को लेकर नर्वस महसूस करती है। वो रास्ते में अजीब सी आवाजें सुनती है जो उसे डरा देती हैं, लेकिन एलेक्स उसे विश्वास दिलाता है कि वो सुरक्षित हैं। फिर वो अपने बचपन के बारे में बात करना शुरू करता है और बताता है कि वो ये ट्रेल कई बार हाइक कर चुका है। कुछ समय बाद वो दोनों रात को कैंप सेटअप करते हैं और आग जलाते हैं। फिर वो झील पर जाते हैं और पानी में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक रहस्यमय चीज उन्हें दूर से देख रही है। कुछ समय बाद एलेक्स बोनफायर के लिए लकड़ी काटने चला जाता है। जेन जोर देती है कि वो भी साथ चले क्योंकि वो डर रही है, लेकिन वो उसे पीछे रहने के लिए कहता है। जब एलेक्स लकड़ियां लेकर लौटता है तो देखता है कि जेन एक आदमी से बात कर रही है। वो आदमी अपना नाम ब्रैड बताता है और कहता है कि उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी है। जेन फिर बताती है कि उसने ब्रैड को डिनर के लिए इनवाइट किया है क्योंकि वो सारी मछली अकेले नहीं खा सकता। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा अनईजी महसूस करता है और तंबू में अपने कपड़े बदलने चला जाता है। फिर वो जेन को अंदर बुलाता है और पूछता है कि उसने एक अजनबी को क्यों इनवाइट किया। वो जोर देती है कि ब्रैड एक अच्छा लड़का है, लेकिन एलेक्स को ऐसा नहीं लगता। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, ब्रैड उनकी झिझक को महसूस करता है और चले जाने का प्रस्ताव करता है ताकि उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन एलेक्स अपना मन बदलता है और उसे रुकने को कहता है, ये कहते हुए कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। बाद में तीनों मछली पकाते हैं और बोनफायर के आसपास खाते हैं। एलेक्स बताता है कि इस क्षेत्र में मछली पकड़ना इलीगल है, लेकिन ब्रैड कहता है कि ये चीजें उस पर लागू नहीं होती क्योंकि वो एक हाइकिंग गाइड है जो टूरिस्ट को जंगल में सर्वाइव करने में मदद करता है। फिर वो एलेक्स के काम के बारे में पूछता है, जिसमें एलेक्स बताता है कि वो एक कीड़ों के फार्म का मालिक है। ये सुनकर ब्रैड एक नस्लवादी टिप्पणी करता है, कहता है कि एलेक्स मैक्सिकन हो सकता है क्योंकि वो इस तरह के काम में माहिर होते हैं, लेकिन जेन अपने बॉयफ्रेंड का बचाव करती है, स्पष्ट करती है कि उसका काम हाईली प्रोफेशनल है। जैसे जैसे समय बीतता है, ब्रैड का व्यवहार अजीब होता जाता है। वो कुछ गंदे से चुटकुले करता है और उनके सामने ही पेशाब करने लगता है, जो उन्हें गुस्सा दिला देता है। वो यहीं नहीं रुकता, वो जेन के साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि एलेक्स भाग्यशाली है कि उसे ऐसी लड़की मिली है। वो ये भी कहता है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो उसे झरना और झील दिखाने ले जाता। एलेक्स कहता है कि वो पहले से ही उन जगहों पर जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ब्रैड सोचता है कि उसे शायद सही रास्ता नहीं पता। इसके बाद वो उठकर एलेक्स को उकसाने लगता है। वो उस गलतफहमी के बारे में पूछता है जो एलेक्स ने पहले बताई थी। एलेक्स बताता है कि उसे लगा कि जंगल में एक अजनबी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने डिनर पर आमंत्रित करने में झिझक दिखाई। ब्रैड सरप्राइजिंगली इस बात को समझ जाता है और अंततः चले जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो जेन को उसकी अंडरवियर देते हुए कहता है, मैंने इसे एक बार सूंघ लिया है। बाद में एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अजीब आदमी को कैंप में इनवाइट करने के लिए डांटता है और वो उससे माफी मांगती है। फिर वो फैसला करता है कि अगर ब्रैड वापस आया तो वो अपने पास एक कुल्हाड़ी तैयार रखेगा। अगले दिन सुबह वो दोनों उठकर अपनी हाइक फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में एलेक्स बालू के पैरों के निशान देखता है, लेकिन जेन को कुछ नहीं बताता और हाइक कंटिन्यू करता है। चौराहे पर जेन सरप्राइज होती है जब एलेक्स बड़े रास्ते के बजाय छोटे रास्ते को चुन लेता है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करके उसके पीछे चल पड़ती है। जैसे ही रात होती है, वो फिर से कैंप सेटअप करते हैं और आग जलाते हैं। एलेक्स अपने पैर पर एक घाव नोटिस करता है और महसूस करता है कि कश्ती ने उसकी टोनेल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया था। वो दर्द से कराह उठता है जब वो दर्दनाक तरीके से उसे खींचता है और फिर अल्कोहल से घाव को साफ करता है। एलेक्स फिर अपने खून से भरे मोजे एक पेड़ पर लटका देता है और सो जाता है। आधी रात में जेन कुछ आवाजों से डरकर जाग जाती है
तो वो तुरंत एलेक्स को जगाती है। पहले तो वो उसे शांत करता है, लेकिन आवाज़ें बढ़ने लगती हैं तो वो खुद भी परेशान हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद ब्रैड वापस आ गया है, लेकिन अचानक से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। अगले दिन सुबह वो खून से भरे मोजे और एक टूटा हुआ पेड़ देखते हैं, जो संकेत देता है कि एक बड़ा जानवर खून से आकर्षित होकर खाना ढूंढ रहा था। जेन बहुत डर जाती है और जोर देती है कि वो घर जाना चाहती है, लेकिन एलेक्स उसे रुकने के लिए मना लेता है और विश्वास दिलाता है कि ये यात्रा सेफ होगी। अगले सीन में जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वो अचानक एक दुर्गंध महसूस करते हैं। वो स्मेल का पीछा करते हैं और हैरान हो जाते हैं जब वो एक पूरी तरह से चीर फाड़ कर दी गई हिरण को देखते हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े जानवर का काम है। जेन को ये सब अच्छा नहीं लगता और साइड से दूर चल देती है। थोड़ी देर बाद जेन थक जाती है और निराश हो जाती है। वो कहती है कि वो वापस जाना चाहती है, लेकिन एलेक्स उसे शांत करता है और बताता है कि वे लोग अपनी मंजिल के करीब हैं। कुछ घंटों बाद चलने के बाद वो आखिरकार पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं और जश्न मनाना शुरू करते हैं। लेकिन उनकी खुशी डर में बदल जाती है जब वो देखते हैं कि वहां कोई झील नहीं है, बस उनके चारों ओर मीलों जंगल है। एलेक्स पूरी तरह से निराश हो जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि उसने सही रास्ता लिया था। टेंशन में जेन पूछती है कि वो यहाँ आखिरी बार कब आया था, जिस पर वो बताता है कि ये उसके हाई स्कूल के समय की बात है। क्रोधित होकर जेन अपने फोन को ढूंढने लगती है जो उसने अपने बैकपैक में रखा था। एलेक्स कहता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन वो जोर देती है कि उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। वो अपने फोन को ढूंढती रहती है और एलेक्स आखिरकार स्वीकार करता है कि उसने उसका फोन बैग से निकालकर कार में छोड़ दिया था। वो कहता है कि उसे चिंता थी कि वो अपने ट्रिप के दौरान फोन का इस्तेमाल करती रहेगी। ये सुनकर जेन आखिरकार अपना गुस्सा खो देती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने उसे बिना नक्शे या फोन के बीच जंगल में कैसे ले आया, उनकी जान को खतरे में डाल दिया। वो उसे लूसर बुलाती है और कहती है कि वो हमेशा ऐसी लापरवाह चीजें क्यों करता है, उसे इम्प्रेस करने के लिए। तभी एलेक्स उसे बीच में टोकता है और खुलासा करता है कि उसने प्लान किया था कि वो उसे झील के पास प्रपोज करेगा। इस बात को सुनकर जेन इमोशनल हो जाती है और वो आखिरकार शांत हो जाती है। फिर दोनों वापस जाने लगते हैं और रात होने पर कैंप सेटअप करते हैं। अगले दिन सुबह एक बड़ा जानवर, शायद एक भालू, उनके तंबू के आसपास सूंघता है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता। जब वो उठते हैं, वो बिना दिशा जाने नीचे उतरते हैं। रात में उन्हें एहसास होता है कि उनके पास अब कुछ खाने को नहीं बचा। फिर वो अपनी आखिरी शैंपेन साझा करते हैं और जेन अपने गुस्से के लिए एलेक्स से माफी मांगती है। वो कहती है कि चीजें और भी बुरी हो सकती थी, लेकिन कम से कम वे यहाँ साथ हैं। एलेक्स समझ जाता है और वो भी उससे इस गड़बड़ी में लाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन एक अचानक जानवर की दहाड़ से डर जाते हैं। ये उन्हें डरा देता है, जिससे वो जल्दी से तंबू के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वो दोनों आवाजें सुनते हैं जो उन्हें और ज्यादा डरा देती हैं। एलेक्स टेंट की जिपर खोलता है और एक जंगली भालू को ठीक अपने सामने देखता है। वो अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने वो तो आग के पास ही छोड़ दी थी। फिर वो जिपर बंद करता है और प्रार्थना करता है कि भालू चला जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद जब एलेक्स फिर से टेंट खोलता है, वो देखता है कि भालू सीधे उनकी तरफ आ रहा है। जेन घबराहट में बियर स्प्रे को ढूंढने लगती है, पर अचानक ही भालू टेंट के अंदर आ जाता है और वो एलेक्स का हाथ घायल कर देता है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा हो जाता है। वो भालू का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन भालू आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसका पैर घायल कर देता है। इस पल पर जेन आखिरकार स्प्रे का इस्तेमाल करती है, जिससे भालू भाग जाता है। फिर वो एलेक्स के घाव का इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन भालू फिर से वापस आ जाता है और वो एलेक्स को टेंट से बाहर खींच लेता है और उसे मार देता है। एलेक्स समझ जाता है कि वो जीवित नहीं बचेगा, इसलिए वो जेन को कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके भाग जाए। वो पहले हिचकिचाती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को पीछे नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन जब एलेक्स अंततः मर जाता है तो वो अंगूठी उठाकर वहां से भाग जाती है। जेन धुंधले विजन और ट्रॉमा के कारण खून बह जाने की वजह से बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है, वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन ऐसे जंगल में चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। जेन अपनी अंगुली पर अंगूठी पहन लेती है और जल्द ही दूर से उस बालू की आवाज सुनती है। वो तुरंत संघर्ष करते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहां रात बिताती है। अगले दिन सुबह जेन हेलीकॉप्टर की आवाज से उठ जाती है जो ऊपर से गुजर रहा होता है। वो मदद के लिए बेताब होकर चिल्लाती है, लेकिन पायलट उसे नोटिस नहीं करता और गुजर जाता है। हालांकि निराश जेन नीचे की ओर चलती रहती है और जल्दी ही एक झरना मिल जाता है। रास्ते में वो कुछ पानी पीती है और अपने हाथ के घाव को देखती है। जब वो महसूस करती है कि वो और भी बढ़ गया है, वो उसे सावधानी से साफ करती है और एक कपड़े से लपेट लेती है ताकि खून बहना रुक जाए। फिर जेन कुछ जंगली बेरीज खाती है, बिना ये जाने कि उसमें कहीं जहर तो नहीं। लेकिन तभी वो भालू आकर उसका पीछा करने लगता है। बुरी तरह से थकी हुई जेन झरने की चट्टानी ढलान से ऊपर चढ़ जाती है।
वो भालू से बचने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन वो ऊपर से फिसल जाती है और कुछ मीटर नीचे गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। जेन फिर पास की शाखाओं का स्प्लिंट बनाकर चलती रहती है। रात को वो अपनी फ्लेयर जलाती है और उसकी लाइट से वापस पार्क के पास पहुंचती है। अगले दिन सुबह जेन जंगल के रास्ते से चलती रहती है, लेकिन जल्दी ही कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है, वो दूर में एक हिरण देखती है। फिर वो उठकर उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही झील के किनारे एक कश्ती के पास पहुंच जाती है। जेन अपनी अंतिम बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके पैडल करती है और चेक पॉइंट के पास जाती है। वहां पहुंचकर वो जमीन पर गिर जाती है और एक ग्रुप के द्वारा खोज ली जाती है। ब्रैड, जो इस ग्रुप को गाइड कर रहा होता है, उसे नोटिस करता है और मदद के लिए दौड़ता है। इसी के साथ आज की कहानी का यही अंत होता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक करें ताकि चैनल की मदद हो सके। देखने के लिए शुक्रिया।